जय हिंद जय बिहार। हम बात करते हैं सरकारी शिक्षकों के बारे में। बिहार के सरकारी शिक्षक 4 से 4.5 लाख सरकारी शिक्षक हैं, जिनका मतलब अभिमान क्या चल रहा है कि राजकर्मी का दर्जा हमें दिया जाए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार बोल रही है कि भैया बीपीएससी की बात हो जाती है तो आप एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद आपको दिया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आपको राज्य के शिक्षक के रूप में ले लिया जाएगा कि भैया आप राज्य के शिक्षक हैं। चलिए, आज की बात हो गई। शिक्षक लोग यूनिटी तगड़ा उतना नहीं है, कुछ लोग लड़ रहे हैं तो कुछ लोग पिघल जा रहे हैं। तो जब पिघल जा रहे हैं तो सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? नहीं मान सकती है। तो बात यहीं पर साफ हो जाती है कि जैसे शिक्षक पिघले तो सरकार बोलती है कि भैया कुछ लोग तो इधर भटक गए हैं, तो कुछ लोगों को हम आगे क्यों बढ़ाएं। इसीलिए जो मुद्दा उन लोगों का है अटक जाता है। कुछ लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके बाद उनको फिर से शायद ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि अगले साल जस्ट इलेक्शन है, अभी भी इलेक्शन है इस साल। तो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये एक सवाल है। आपको मैं बताता हूँ कि जब सरकारी भर्ती जब हो रहा था शुरुआती दौर में 2005 में 4 के करीब में, तो सरकारी स्कूल नया नया बहुत जोरों शोरों से खोल दिया गया। मतलब बहुत जमीनों को लीज ले लिया गया, खरीद लिया गया, चाहे लोग दान दे दिए। सरकारी स्कूल खुला, सरकारी स्कूल खुला तो वहां का शिक्षक की बहाली की जरूरत था। तो पहले के जमाने में बिहार में होता क्या था कि लोग शिक्षक को अपने पैसे से बहाल करके वहां पर बोलते थे कि तुम भाई पढ़ाओ। लेकिन आज जमाना अलग हो गया है, ठीक है। तो पंचायत के तरफ से, मुखिया के तरफ से सभी शिक्षकों का चुनाव हुआ। मतलब सभी शिक्षकों को चुना गया कि ये शिक्षक को बहाल किया जा रहा है। तो हर फील्ड के जो मुखिया थे वो अपने अपने क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली करवा दिए। तो बहुत लोग पैसे लेकर बहाली करवाए, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता था, और कुछ लोग को पढ़ने लिखने आता था फिर भी वो पैसा देकर ही बहाली करवाए, क्योंकि उस समय का मुखिया एकदम लालची था। लेकिन हमारे गांव के मुखिया लालची नहीं थे। वो मेरी माँ का एकदम बिना पैसा लिए नामांकन करवाया, सरकार के पास उनका लिस्ट गया, 1500 पर नौकरी लगा था। जब स्टार्टिंग 2005 से की थी तो 1500 उनका मंथली इनकम था, तब से वो नौकरी कर रही हैं। समझिए कि उस समय 1500 का ज्यादा वैल्यू तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज के जमाने से देखा जाए तो 2005, आज से करीबन 20 साल पहले, तो 20 साल पहले की उस समय मुद्रा का वैल्यू था 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का भी वैल्यू था, 8 आने का वैल्यू था, 4 आने का वैल्यू था, लेकिन अब खत्म हो गया है। तो उस जमाने से शिक्षक पढ़ाई किए और फिर आकर हमारे पंचायती की तरफ से ही, किसी नियोजन के तरफ से, किसी अलग दल के तरफ से, किसी दूसरे दल के तरफ से हमारे शिक्षक बोर्ड में शामिल हो गए कि भैया अब हम भी शिक्षक हैं बिहार के। सरकार ने मान लिया कि आप बिहार के शिक्षक हो, इसलिए उनका मंथली इनकम चालू कर दिया। पहले 1500, फिर 1500 से बढ़ाया गया धीरे धीरे। इस तरह उन लोगों का बढ़ोतरी हुआ। तो जिस समय शिक्षकों की बहाली हुई थी उस समय आप समझना कि शिक्षक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर शिक्षकों को बोला गया कि आप 10वीं कर लो, 10वीं कर लिए, 12वीं कर लो, 12वीं कर लिए, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लिए, इग्नू कर लो, इग्नू कर लिए। इतना सब किए ना, इतना पापड़ बेले ना, किसके वजह से? सरकार के साक्षरता के वजह से, कि सरकार बोलेगी कि नहीं भैया आप राज्यकर्मी का दर्जा लेते हो, राज्य से पैसा लेते हो, तो आप ये सब कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपको इग्नू का ट्रेनिंग मिल गया। तो धीरे धीरे इग्नू का ट्रेनिंग मिल गया, ग्रेजुएशन लोग कर दिए, 12वीं कर लिए, 10वीं कर लिए, जो डिप्लोमा करना था डिप्लोमा कर लिए। फिर उनका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद से वह धीरे धीरे उन लोगों का पेमेंट बढ़ा। फिर उन लोगों को बायोमेट्रिक मिलान हुआ। आज भी बायोमेट्रिक मिलान होता है, आप भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, तब जाकर आपका मतलब एग्जाम होता है। तो ये प्रक्रिया क्यों? हम कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए। अरे एक आचार्य चाणक्य, एक आचार्य चाणक्य था ना, जो पूरा मगध साम्राज्य को खत्म कर दिया, मगध साम्राज्य को खत्म करके चंद्रगुप्त को बैठा दिया। अरे हमारे बिहार के, इसी मिथिला नगरी के,
इसी गुप्त साम्राज्य के आज 4.5 लाख शिक्षक। क्या सरकार नहीं बदल सकते? सरकार पलट नहीं सकते? पलट सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरत की सामग्री, अपना उन लोगों का काम, निजी स्वार्थ, निजी जीवन, ये आपको कभी भी लड़ने के लिए फोकस नहीं करते हैं। कब करेंगे? जब आप पे अत्याचार होगा तब करेंगे। आगे देखना कि इन सब के वजह से तो शिक्षकों की बहाली हो गई। शिक्षक बोल दिए कि चलो भैया अब तो हमें शिक्षक होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला था। 10 साल से, करीबन 10 साल से राज्यकर्मी के दर्जा के लिए लोग लड़ रहे हैं कि नियोजन से हमें हटाया जाए, नियोजित शिक्षकों से, मतलब जो नियोजित शिक्षक बोला जाता है उसको हटाकर अब राज्य कर्मी का दर्जा मिले और राज्य शिक्षक के नाम से हम जाने जाए। तो इसके लिए अभी एग्जाम हो रहा है, सब शिक्षक जा भी रहे हैं। तो एग्जाम में देखो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो एडमी कार्ड रिलीज हो रहा है, तो एडमी कार्ड रिलीज होते एक सिग्नेचर ऑलरेडी होता है और दूसरा सिग्नेचर हमको डीपीओ से करवाना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है। गर्ल्स स्कूल, जिला स्कूल जो भी है सिटी में, वहां पर भीड़ लग रहा है इतना ज्यादा कि लोगों को गाड़ी लगाने का दिक्कत हो जा रहा है, लोगों को खाने पीने का दिक्कत हो जा रहा है, सुबह जा रहे हैं तो रात हो जा रहा है, कल मिल रहा है। इसकी जरूरत क्या थी? डायरेक्ट जिस तरह एडमी कार्ड अपलोड हुआ वैसे ही आपका वो भी सिग्नेचर अपलोड हो जाता है मोहर के साथ कि भैया आप कलर में डाउनलोड कर लेना, एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सरकार चाहती थी कि देखें कौन कितना पानी में है, कितना लालची है। लालची की बात मैं नहीं करूंगा कि इन लोगों को जरूरत क्या है, ये लोग पिघल सकते हैं कि नहीं पिघल सकते हैं। सरकार को देखना था और शिक्षकों को देख लिया कि ये पिघल गए। अब पिघल गए तो सरकार चाहेगी कि जो हमें देना था अब उतना तो नहीं देंगे। 100% गारंटी है कि हम उतना अब नहीं देंगे। मैं यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ सरकार। तो जो भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं वो तो अभी अपने लिए ही लड़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे ही, हमें जो हक चाहिए वो हक हमें मिलेगा ही। इसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, कर भी रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन शिक्षक ही ऐसे कमजोर पड़ते जाएंगे तो बाकी चीज को मजबूत कौन करेगा? आज के जमाने में मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पर जो उन लोगों की एग्जाम हो रही है ना, एग्जाम नहीं कराना चाहिए, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए। जिसमें आप जिस स्कूल में हो, यहाँ पर करीब 40,000 से 50,000 स्कूल है। अगर 3-4 कमेटी बैठा दिया जाए तो कमेटी वाले डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वजह से पूरा सीरीज को देख सकते हैं और वहां से रेशियो बना सकते हैं कि इस टीचर को रखना है, इस टीचर को नहीं रखना है। और नहीं, ये नहीं कि नहीं रखना है, तुमको मौका दिया जा रहा है 3 महीने का, घर पे बैठ कर पढ़ो और पढ़ने के बाद से फिर अप्लाई करना, फिर से तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा उसी स्कूल में बच्चों के सामने कि तुम क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, तुम्हारी स्किल को देखा जाएगा, उसके अनुसार आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो केवल उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अब जरूरत है कि एक चीज मिलता है तो लालच बहुत खराब चीज होता है। अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया तो जो एक राज्य शिक्षक होने का पैसा मिलता है उसको मिलना चाहिए, तो यह भी चाहिए उन लोगों को। अब धीरे धीरे सब सिस्टम को बनाना है तो शुरुआत तो बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। तो सरकार कमजोर है, नहीं कर पाएगी, और सरकार कमजोर है तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा डेवलपमेंट भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए सरकार को मजबूत बनाओ, सरकार ही बदल डालो, मजबूत बन जाएगा। तो हमारा सुझाव एक ही है सरकार को भी और शिक्षकों को भी कि शिक्षक ये मांग उठाए, चाहे हमारे जो भी प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं जो स्कूल के, वो जब साइबर कैफे जाते हैं स्कूल का काम लेकर, स्कूल का काम कराने के लिए, तो उनसे पैसा तो लिया जाता है ना जी। एक डीबीटी करवाते हो, किसी फॉर्म को अप्लाई करवाते हो, प्रिंट निकालते हो, इसका पैसा कौन देगा? सरकार तो नहीं देती है, तो इसका पैसा देगा कौन? ये सवाल हमें उठाना चाहिए, हर शिक्षकों को ये सवाल उठाना चाहिए। लेकिन शिक्षक क्यों उठाएंगे भैया? हम तो माँ को बोलते हैं जब सरकार पैसा नहीं दिया तो तुम बीआरसी क्यों जाती हो? सरकार पेमेंट क्यों देती है? घर के पालन पोषण करने के लिए, है ना, घर का पालन पोषण करने के लिए। आपको पता है कि जब एब्सेंटी जमा होता है बीआरसी में
सॉरी सीआरसी बीआरसी ऐसा ही कुछ है। तो जब वहां पर एब्सेंटी जमा होता है तो 100 रुपया लोग देते हैं, पर आदमी पर 20 रुपया लगता है कि 100 रुपया देते हैं तो आपका एब्सेंटी जो मतलब आपका जो स्लिप होता है पेमेंट वाला, कि सरकार को देना पड़ता है कि इतना लोग एब्सेंट है, इतना इसमें उन लोगों की मतलब रोज का अटेंडेंस है, एक तरीके से अटेंडेंस स्लिप देना पड़ता है। अटेंडेंस स्लिप के साथ 100 रुपया लगता है। हमने माँ को बोला कि ये मत दो, क्या जरूरत है देने का, लेकिन माँ बोलती है कि जाला सब कोई के जाला तो हम दे देंगे। तो एक तरीके से देखो यहाँ पर विरोध करना है ना तो शुरुआती से विरोध करो। शिक्षक खुद भ्रष्टाचार है, वो चाहते हैं कि साला समाज को बदलेंगे, जिंदगी में कभी अपने आप को नहीं बदल पाए तो समाज को घंटा बदलेंगे, नहीं बदल सकते। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करो, डिमांड करो राज्यकर्मी का दर्जा मिले चाहे नहीं मिले, बाहर में जाए वो। सबसे पहले एग्जाम टेंशन जो है उसको बंद किया जाए, फालतू की काम जो शिक्षकों से करवाया जाता है उसको बंद कर दिया जाए, और जो भी इधर उधर का काम है उसको बंद करवाओ, केवल इलेक्शन करवाओ, जातीय जनगणना करवाओ, और स्कूल का काम जो करना है, जो साइबर कैफे में जाकर करवाना पड़ता है वो नहीं करवाने का। प्रिंसिपल का काम होगा स्कूल का सारा देखरेख करने का। प्रिंसिपल का मतलब होगा कि हर फील्ड में मास्टर हो, हर सब्जेक्ट का मास्टर हो, हर सब्जेक्ट में उसको उत्तीर्ण होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का टॉपर हो, वही हेडमास्टर बन सकता है, नहीं तो हेडमास्टर नहीं बन सकता है। हमारे इलाके के बहुत सारे हेडमास्टर हैं, हम बोलते हैं तुम लोगों को शर्म खानी चाहिए, तुमको हेडमास्टर बना कौन दिया, तुम साले बन कैसे गए? जब तुमको एक फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, तुम हेडमास्टर कैसे बन गए भैया? तो मुड़ी गार का सुन लेते हैं, लेकिन औकात नहीं है किसी को कुछ बोलने की, क्योंकि ये बात सही होता है इसलिए वो नहीं बोलते हैं। ये मैं अवेश में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई बोल रहा हूँ आज के प्रिंसिपलों का। हमारे स्कूल में, जो हमारे गांव के बगल में स्कूल है, एक वहां पर हरिजन हेडमास्टर थे, वो तो इतना गैल गुजरल थे कि उनको एक तरीके से फॉर्म ठीक से फिलअप करना नहीं आता था। और फॉर्म अलग बात हो गया, सचिव, वार्ड, ये सब है कि सिग्नेचर करेंगे तो पैसा लेंगे, मुखिया सिग्नेचर करेगा तो पैसा लेगा। तो इस चीज को बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा समाज जाकर सुधरेगा। लेकिन इसके लिए शुरुआती दौर से हमें उठना पड़ेगा। जो हम सिग्नेचर कराने के लिए पैसा देते हैं वो नहीं देना चाहिए, मारो जूता निकाल के उसी समय। बीआरसी पर पैसा मांगा जा रहा है एब्सेंटी के समय में, उसी समय जूता निकाल कर 4 जूता मारो मार जो वहां का हेड है। तो इसके लिए दम चाहिए, करेज चाहिए। करेज के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस क्या बोलूं, तपस्या करना पड़ता है। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे टीचरों का सब मतलब उनका टेस्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट एक दिन में नहीं भी तो करीबन 400 स्कूल का किया जा सकता है। मेरे डाटा के अनुसार एक दिन में 400 स्कूल का किया जा सकता है। तो 400 स्कूल में समझ लो कि 5 शिक्षक हैं, तो 5 का 20, करीब करीब 2000 शिक्षकों का एक दिन में क्या हो सकता है, एक दिन में उनका वेरिफिकेशन हो सकता है। इस तरह सरकार को भी मालूम रहेगा कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। सवाल तो पूछा जाता है, सवाल एक ही पूछा जाता है ना परीक्षा में, और वही सवाल सब कोई पढ़ कर आकर लिख कर चला जाता है। अब बताओ, जो कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं है, जिसने कंप्यूटर आज तक चलाया ही नहीं, उनको आप एग्जाम सेंटर पर बैठा दे रहे हो कि आप यहाँ पर भरोगे, कैसे भरेगा वो? क्या जरूरत है भरने की? लेकिन होता है कि मंथली इनकम चाहिए ही, क्योंकि रोजी रोटी है, उससे बाल बच्चे का भरण पोषण होता है, तो हमें चाहिए ही। तो इसके लिए शिक्षक झुक जाते हैं और सरकार उनको झुका दे रही है, लेकिन नहीं झुकना चाहिए। होगा, मजबूरियां सब किसी की होती है, लेकिन मजबूरियों को समझने के लिए अपना हुनर अलग करना पड़ता है। प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, लेकिन नजरिया अलग होगा तो प्रॉब्लम में भी मजा आता है। तो ये मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा लाइन है कि अगर इच्छा कर दिए कि हम ये कर सकते हैं, इच्छा है कि हम वो पा सकते हैं, तो किसी का औकात नहीं है कि रोक दे। एक ना एक दिन तुम वो पाकर ही दिखाओगे। अभी स्कूल में क्या जरूरत है, वाईफाई केबल हर स्कूल में बिछ चुके हैं, इंटरनेट केबल हर स्कूल तक पहुंच चुका है, अंडरग्राउंड केबल कंप्यूटर का हर स्कूल में पहुंच चुका है। ठीक है, अब जरूरत है वहां पर सिस्टम बैठाने का। सिस्टम बैठाने का काम सरकार का था, लेकिन सरकार ने नहीं बैठाया। क्यों नहीं बैठाया, ये कभी सोचे हो? क्योंकि धीरे धीरे सरकार बदल गई। सरकार 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है, 15 साल के बाद उस सरकार को फिर से तुम उस सत्ता पर आने मत दो।
15 साल तक चला दिया ना, उसके बाद से दूसरे को लाओ, उसको फॉलो मत करो, उसको फिर से मत लाओ, क्योंकि वो आएगा तो पूरे साम्राज्य का घटिया नाश कर देगा, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर देगा। इसीलिए 15 साल के बाद हम लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार को लाए। वो केवल पटना को ही डेवलप कर रहे हैं। बात हो जाता है कि मुंह पर ही मेकअप पोत रहे हैं, बाकी देवा को गंदा गोबर करके रख दिए हैं। पूरा बिहार में चौपटी शिक्षक व्यवस्था, पूरा बिहार में शिक्षा कैसा चल रहा है किसी को नहीं पता। इंटर लेवल का पेपर लीक हो जा रहा है, 10th का पेपर लीक हो जा रहा है, ग्रेजुएशन का पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। चाहे जिस भी देश में बहुत सारे इलाके में पेपर लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है? डायरेक्ट जो लीक कर रहा है, जो पेपर लीक कर दे रहा है, उसको उम्र कैद दो, नहीं तो डायरेक्ट गोली मार दो, इनकाउंटर, काम खत्म। हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम लगाने की जरूरत है, कंप्यूटर स्टाफ रखने की जरूरत है। हर बच्चा को कंप्यूटर का नॉलेज देना जरूरी है। बच्चा 5वीं क्लास में जा रहा है तो 5वीं क्लास से उसको कंप्यूटर का किताब दिया जाए, कंप्यूटर के बारे में वो जाने। कंप्यूटर मतलब संगणक क्या होता है उसके बारे में वो समझे, कुछ सवाल को याद रखे, कुछ कैपेसिटी दिमाग का उसका बढ़े, तब जाकर वो जिंदगी में कुछ नया कर सकता है। अगले क्लास में जाएगा तो उसको अचीवमेंट मिलेगा कि हम कर सकते हैं। जब कंप्यूटर स्टाफ होगा तो किसी भी प्रिंसिपल को साइबर कैफे में नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी प्रिंसिपल को किसी अदर मतलब दुकान में नहीं जाना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए। चलो प्रिंट कराने के लिए चल भी गए, लेकिन प्रिंट कराने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट डाटा बनेगा, यहाँ से अपलोड हो जाएगा, हमारे राज्य का जहाँ शिक्षा बोर्ड है वहां पर पहुंच जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं रहेगा। अब्सेंटी करना है, डायरेक्ट अब्सेंटी टाइप हो, मेल कर दो, चला गया। हम क्यों भेजेंगे सीआरसी के पास, बीआरसी के पास क्यों भेजेंगे? डायरेक्ट हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अटेंडेंस हो जाए, सामने आओ फेस दिखाओ आपका अटेंडेंस बन गया, सामने आओ फेस दिखाओ आपका अटेंडेंस बन गया, टाइम से आओगे थंब इंप्रेशन डालोगे आपका अटेंडेंस बन गया। जब आप टाइम से आना सीख जाओगे, शिक्षक का मतलब होता है टाइम का फॉलो करना। जब टाइम का फॉलो एक शिक्षक नहीं कर सकता है तो स्टूडेंट से क्या उम्मीद करने का? तो बच्चों के लिए अटेंडेंस सीट हो, तो कागज का हो, रजिस्टर हो, लेकिन शिक्षकों के लिए एक ऑटोबायोग्राफी अटेंडेंस मतलब मशीन लगा दिया जाए, कंप्यूटर लगा दिया जाए, कंप्यूटर स्टाफ को रख दिया जाए। एक कंप्यूटर टीचर होना चाहिए, वही कंप्यूटर स्टाफ हो गया। मतलब जब उसकी ट्रेनिंग हो तो उस समय उसको हर चीज का नॉलेज दे दिया जाए कि भैया स्कूल का ये काम काज ऐसे करना है, कोई गड़बड़ होगा तो आप यूट्यूब पर देख कर सकते हो। तो इस प्रकार का नॉलेज उन लोगों को भी देना पड़ेगा। लेकिन देने के लिए हमें क्या चाहिए? जुनून। देने के लिए हमें पागलपन चाहिए, तभी हम जाकर अपने राज्य को सुधार सकते हैं। तो सीएम भैया खुद बड़का चोर, तो दूसरे को क्या सिखाएगा वो? लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे नीतीश कुमार इतना भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं, नहीं है। एक राजा क्या कर लेगा भाई, एक सेवक क्या कर लेगा जब उसके नीचे का सारा सिस्टम करप्ट हो, घटिया हो? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम नीचे लेवल से, डाउन लेवल से अपर लेवल तक अपने आप को संभालें, डाउन लेवल से अपर लेवल तक अपने आप को सुधारें, अपने करप्शन को बंद करें, अपने मनचाही लालच को बंद करें। इसके लिए हमें शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा, 0 to 10 जाना पड़ेगा, 0 to हीरो बनना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना विचार है। आप सबको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, और हमें आशा है कि आप अपने लिए तो लड़ ही रहे हो, लेकिन जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी लड़ो कि 5वीं क्लास से उनको धार्मिक शिक्षा दिया जाए। आप किसी भी धर्म को हो, हिंदुस्तान में हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल इज नॉट मदरसा, सरकारी स्कूल मदरसा नहीं है। यहाँ पर संस्कृत का भी पढ़ाई होगा, धर्म का भी नॉलेज दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा है, तो अपना भाई तुमको मुसलमानी नॉलेज चाहिए, मदरसा में जाकर सीख कर आओ, लेकिन सरकारी स्कूल में आपको केवल यहाँ की हिंदुस्तान की परंपरागत धरोहर को ही पढ़ाया जाएगा, परंपरागत रीति रिवाज साहित्य को ही पढ़ाया जाएगा। ये नियम होना चाहिए। बदलाव आएगा, हमारी सरकार आएगी, ये सब बदलाव करेगी, सारे बुक को बदल दिया जाएगा। और बुक ये नहीं कि सरकार देगी, सरकार बुक देती है तो सब लोग फालतू में वेस्ट कर देते हैं। बुक दुकान दुकान तक पहुंच जाएगा, आपको पैसे चले जाएंगे आपके अकाउंट में, आप उतना पैसा लेकर जाना, किसी भी दुकान से, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप वहां से किताब खरीद सकते हो।
समझे? और क्या समझे आप हमें जरूर उत्तर देना। ऐसे जो भी आपको मन करता है आप वो बता सकते हैं, और चाहते हैं कि आपके लिए और भी कुछ मैं सवाल उठाऊं और भी आंदोलन किया जाए, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद।